मोदी जी सपोर्टिंग हिम एंड दुनिया में सभा की कार्रवाई 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। दोस्तों, गौतम अडानी मामले पर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से फंस चुकी है। जिस तरीके से गौतम अडानी पर रिश्वतखोरी का आरोप लगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मांग की जा रही थी कि उसकी जांच की जाए। अब जब संसद सत्र शुरू हुआ है, शीतकालीन सत्र में पहले ही दिन विपक्ष ने पूरी तरीके से नरेंद्र मोदी को गौतम अडानी पर चर्चा करने के लिए मजबूर कर दिया। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चर्चा न करके सदन से उठकर बाहर चले गए। संसद का शीतकालीन सत्र होने से पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बौखलाहट सामने साफ तौर पर दिखाई पड़ रही थी कि जिस तरीके से विपक्ष लगातार यह मांग कर रहा था कि अडानी मामले पर जांच होनी चाहिए, बहस होनी चाहिए और इसी सत्र में बहस होगी। और जिस तरीके से वक्फ बोर्ड बिल जो आ रहा है, पूरी तरीके से सरकार को विपक्ष ने घेर लिया है। राहुल गांधी लगातार ये मांग कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गौतम अडानी पर बोलना होगा और इस मामले की जांच करनी होगी। जिस तरीके से अमेरिका में रिश्वतखोरी का आरोप लगा कि इतने मिलियन डॉलर लोगों को रिश्वत में दिया जा रहा है ताकि बड़े बड़े प्रोजेक्ट मिल सके। लगातार भारत में नरेंद्र मोदी सरकार गौतम अडानी के लिए ऐसे तमाम प्रोजेक्ट खोल देती है कि जिससे आसानी से उनको तमाम प्रोजेक्ट मिल सके और छोटे छोटे जो बिजनेसमैन हैं उनको पूरी तरीके से खत्म करने की कोशिश की जा रही है। विपक्ष के नेता राहुल गांधी लगातार यही आरोप लगाते हैं कि नरेंद्र मोदी की सरकार चंद उद्योगपतियों की सरकार बनकर रह गई है, जनता के हित में कुछ भी काम नहीं हो रहा है। और जब आरोप लगा उसी दिन से कहा जा रहा था कि संसद में यह मामला उठाया जाएगा। अब संसद का शीतकालीन सत्र का यह पहला दिन था, पूरी तरीके से हंगामा हुआ और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से वॉकआउट कर गई। पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं, लेकिन जैसे ही चर्चा की मांग की गई तुरंत कार्यवाही स्थगित कर दी गई। आप अंदाजा लगाइए कि गौतम अडानी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चर्चा क्यों नहीं करना चाहते। क्या जिस तरीके से राहुल गांधी कह रहे हैं कि अगर गौतम अडानी फंसते हैं तो ऑटोमेटिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम उसमें आ जाएगा? क्या इसी बात का डर है कि जिसकी वजह से संसद के अंदर गौतम अडानी पर आज चर्चा नहीं हो पाई? जैसे ही विपक्ष ने कहा कि गौतम अडानी मामले पर जेपीसी का गठन हो और इस बात पर चर्चा की जाए कि जिस तरीके से आरोप लग रहा है कि इतने मिलियन डॉलर का रिश्वत दिया गया है ताकि उनको प्रोजेक्ट मिल सके, इसकी सच्चाई क्या है? क्योंकि इस आरोप के बाद केनिया सरकार ने जिस तरीके से सदन के अंदर राष्ट्रपति ने खड़े होकर अडानी के तमाम प्रोजेक्ट कैंसिल कर दिए, चाहे वो एयरपोर्ट की डील का मामला हो या फिर जो बिजली का मामला था, पूरी तरीके से केनिया में निरस्त कर दिया गया। और ऑस्ट्रेलिया में भी अडानी के खिलाफ जमकर वहां की जनता आंदोलन कर रही है। बांग्लादेश, श्रीलंका, हर जगह अडानी प्रोजेक्ट पर तलवार लटक चुकी है। लेकिन भारत में ही जहां के अडानी रहने वाले हैं वहां पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। सदन को स्थगित कर दिया जा रहा है। जैसे ही विपक्ष कह रहा है कि अडानी मामले पर जांच होनी चाहिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन से उठकर बाहर चले जाते हैं। पहले सदन शुरू होने से पहले कहते हैं कि मैं मांग पर तैयार हूं, चर्चा करूंगा, लेकिन विपक्ष नहीं करना चाहता है। लेकिन जब सदन चालू होती है, जैसे ही अडानी मामले की मांग की जाती है कि इस मामले पर चर्चा की जाए, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन से बाहर चले जाते हैं। तो क्या पूरी तरीके से अडानी मामले पर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी फंस चुके हैं? पूरी तरीके से बौखलाहट सामने दिखाई पड़ रही है कि किस तरीके से आज विपक्ष को हुड़दंगबाज बता दिया। आप अंदाजा लगाइए कि जनता ने जिनको वोट दिया उनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि ये हुड़दंगई करने सदन में आते हैं। जो जनता के मुद्दे हैं उसको उठाने की विपक्ष मांग कर रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कहा जा रहा है कि ये बेतुका बयान है, ये बेतुके मुद्दे हैं, इस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए। तो आप अंदाजा लगाइए कि जो आरोप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लगता है, क्या वो सही है कि वो कुछ उद्योगपतियों के लिए काम कर रहे हैं? देखिए, खबर आपकी स्क्रीन पर है। संसद स्थगित, दोनों सदनों में अडानी रिश्वत कांड पर चर्चा नहीं होने दी मोदी सरकार। देखिए, जैसे ही सदन की शुरुआत हुई, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के शोक संदेश पढ़ने के बाद लोकसभा 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई।
लेकिन बाद में विभिन्न मुद्दों पर विपक्षी सांसदों के हंगामे के बीच लोकसभा बिना किसी महत्वपूर्ण कामकाज के सोमवार को स्थगित हो गई। दोपहर में जैसे ही सदन दोबारा शुरू हुआ, विपक्षी सदस्यों को अडानी रिश्वत कांड और उत्तर प्रदेश के संभल दंगे के बारे में नारे लगाते हुए और आरोपों की जांच की मांग करते हुए सुना गया। शोर इतना हुआ कि लोकसभा को फिर से स्थगित करना पड़ा। अब अंदाजा लगाइए कि जैसे ही विपक्ष ने कहा कि अडानी मामले पर जांच होनी चाहिए और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरीके से फेल हो चुकी है, पुलिस के लोग गोली चलाने की बात कर रहे हैं, कैमरे पर वो तमाम चीजें रिकॉर्ड हैं। विपक्ष ने कहा कि दोनों मामले पर यहां पर बहस होनी चाहिए और जवाबदेही तय होनी चाहिए, लेकिन सदन को फिर से स्थगित कर दिया गया। तो आप अंदाजा लगाइए कि जो देश के जरूरी मुद्दे हैं, अगर विपक्ष उस पर मांग करता है कि इस पर जांच होनी चाहिए, इस पर बहस होनी चाहिए, तो सरकार उस पर बहस के लिए तैयार नहीं है। देखिए, अडानी महारिश्वतखोरी के आरोपों पर चर्चा की मांग को लेकर विपक्ष के हंगामे के बीच राज्यसभा दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। विपक्षी सांसद अडानी मुद्दे पर चर्चा की मांग पर अड़े रहे। इसकी आशंका पहले ही मोदी सरकार को लग चुकी थी कि अडानी महारिश्वतखोरी कांड पर चर्चा होनी है और हम नहीं होने देंगे। कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों के सांसदों ने इस पर चर्चा के लिए सभापति को नोटिस भी दिया था। मोदी सरकार का इससे पहले भी यही रवैया रहा है जब उसने अडानी मुद्दे पर संसद में चर्चा नहीं होने दी। तो आप अंदाजा लगाइए कि इससे पहले भी जो आरोप लगातार 2 साल से अडानी के ऊपर लग रहा है, जेपीसी की मांग की जाती है, लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार उस पर बहस नहीं होने देती है। इससे पहले भी जब बहस की मांग की गई थी तो सदन को स्थगित कर दिया गया था, और आज जब मांग की गई तो तुरंत सदन को स्थगित कर दिया गया। कोई भी जवाब नहीं बताया गया कि आखिर किन कारणों से सदन को स्थगित किया जा रहा है। सदन के बाहर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक ड्रामे के तौर पर यह कहते हैं कि विपक्ष हंगामा करेगा और वो सदन नहीं चलने देगा। ये मुट्ठी भर लोग ड्रामेबाज लोग हैं, हुड़दंगई हैं। तो आप अंदाजा लगाइए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऐसी भाषा आखिर क्यों हो गई? क्या उनको डर है? जिस तरीके से विपक्ष मांग कर रहा है कि इस मुद्दे पर चर्चा करिए, क्या उनको डर सता रहा है कि अगर अडानी पर बहस हो गई तो और भी कई सारे मामले खुल जाएंगे? कि जिस तरीके से जनता ने चुनकर भेजा है जनता के मामले पर बहस के लिए, अगर लोगों का पैसा डूब रहा है, अडानी पर आरोप लगा, इन्वेस्टर के पैसे पूरी तरीके से डूब गए। वो कौन लोग थे? मिडिल वर्ग के लोग थे जिन्होंने पैसा लगाया था लेकिन पूरी तरीके से उनका पैसा डूब गया। राहुल गांधी ने यही कहा कि मोदी और गौतम अडानी के बीच में अगर कोई पिस रहा है तो आम जनता है जिसका भारी नुकसान हो रहा है, लेकिन सरकार अडानी के मामले पर सदन में चर्चा के लिए तैयार नहीं है। जैसे ही अडानी का मामला आया, सदन को स्थगित कर दिया गया, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो। सभापति को एक नोटिस दिया गया कि अडानी मामले पर चर्चा की जाए, लेकिन बिना किसी जवाब दिए सदन को स्थगित कर दिया गया और लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उठकर चले गए। तो गौतम अडानी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आखिर रिश्ता क्या है? कि जिस तरीके से आरोप लगता है, राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि पूरी तरीके से गौतम अडानी राजनीतिक चंदा देते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, जिसकी वजह से वो कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो गौतम अडानी पर हाथ डाल सके। इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है? कि जिस तरीके से शीतकालीन सत्र के पहले दिन ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गौतम अडानी मामले पर पूरी तरीके से सदन से भाग गए और उस पर चर्चा के लिए तैयार नहीं हुए। पूरी भारतीय जनता पार्टी गौतम अडानी और संभल मामले पर चर्चा के लिए तैयार नहीं हुई। आपकी क्या राय? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए देश नीति। धन्यवाद।